मदरसा सिराजुल उलूम तेलहट्टा में आज 2025 में हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों के लिए एक विशेष टीकाकरण और प्रशिक्षण शिविर का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुरुष और महिला हज यात्रियों ने हिस्सा लिया, जो इस साल पवित्र हज यात्रा पर जाएंगे। यह आयोजन हर साल स्वास्थ्य विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। शिविर में हज यात्रियों को आवश्यक टीकाकरण के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल और सावधानियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। प्रशिक्षण सत्र में हज यात्रा के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों और नियमों के बारे में विस्तार से बताया जाता है, ताकि यात्रियों को सऊदी अरब में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारी टीम से बात करते हुए स्वास्थ्य विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कई अधिकारियों ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि सभी हज यात्री स्वस्थ और सुरक्षित रहें तथा टीकाकरण के साथ साथ हम उन्हें सऊदी अरब के नियमों को भी सही तरीके से बता सकें, ताकि उन्हें हज यात्रा में किसी भी तरीके का कोई व्यवधान या किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। यह शिविर हज यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिसमें उन्हें न केवल स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिली, बल्कि हज यात्रा के दौरान अनुशासन और सावधानी बरतने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया गया। एक खास रिपोर्ट देखिए। ये सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि आप लोग इस अच्छे अवसर पर उपस्थित होकर के और इस आयोजन का, इस कैंप के बारे में जानने की इच्छा रखा है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जान रहे हैं कि हर साल बिहार सरकार के द्वारा हज भवन के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहयोग से हज यात्री जाते हैं हज करने के लिए। उसी तरह से 2025 में भी यह विशेष शिविर कैंप जो आज लगा है, ये कैंप है कि जो 48 की सूची हम लोगों को प्राप्त हुई है, उन सभी 48 हाजियों का, इसमें 50% महिलाएं भी हैं, उनको आज ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। ये मदरसा है जिस मदरसा में हम लोग बैठे हैं। मदरसा का नाम क्या है? जामिया अरबिया सिराजुल उलूम मदरसा, जो तेलहट्टा बाज़ार में है। ये काफ़ी फेमस मदरसा है और इसमें जो भी यहाँ कैंप का आयोजन होता है प्रत्येक साल यहीं होता है। और इसके जो भी शिक्षक हैं या इमाम साहब हैं जो मस्जिद के, उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है। और इजहार साहब हैं, इजहार साहब ट्रेनर भी हैं और बड़ा एक्टिव रहते हैं। आज का जो ये आयोजन है, इसमें सिविल सर्जन साहब का भी बड़ा सहयोग मिला है, क्योंकि उन्होंने कम समय में तिथि निर्धारित कर दिया। DIO साहब खुद यहाँ उपस्थित हुए हैं और नर्सेज भी आई हैं टीका लगाने के लिए। तो सारे 2 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। एक टीका तो ओरल है और एक वैक्सीन के रूप में है, ताकि ये लोग जब यहाँ से हज पर जाएँ तो काफ़ी लंबा वक्त उसमें लगता है, तो मौसम में काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं, बदलाव आता है। उस मौसम और खान पान की वजह से शरीर पर ज़्यादा कोई कुप्रभाव ना पड़े, इसको सुरक्षित रखा जाए और प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे अच्छा, इसीलिए यह टीकाकरण और ओरल बी का टीका दिया जाता है, ताकि लोग अच्छे से जाएं और लौट करके अपने वतन को फिर आएँ। तो ये तो बहुत अमन व अमान के लिए बहुत बड़ा काम है। और हज पर जाना एक बहुत बड़ा पवित्र माना जाता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं तो सबके लिए दुआएं करते हैं। वो सिर्फ व्यक्तिगत दुआ के लिए, अपने लिए नहीं जाते हैं, वो सारे आवाम के लिए, मुल्क के लिए वो दुआ करते हैं। तो हम सबकी दुआएं उनके साथ है कि वो अच्छी तरह से जाएं और वहाँ से हम लोगों के लिए भी उस परवरदिगार से ले कर के आएँ कि हम लोग का भी झोली भरे और सब लोग, हम लोग मिलजुल कर के रहें, देश की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो, मिलजुल कर के सब लोग रहें। बड़ी अच्छा, और हमें तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम बार बार यहाँ आने का मौका मिलता है। और टीकाकरण का कार्य लगातार अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं। कितने दिन तक चलेगा? टीकाकरण आज ही भर होगा। सिर्फ एक दिन में 48 लोगों का टीकाकरण का काम है। लंबा अगर फहरिस्त रहता, सूची रहता तो हो सकता था 2 दिन भी होता, लेकिन एक दिन में ही टीकाकरण का काम हो जाएगा। अभी तक 7-8 हो गया है। अच्छा, बाय द वे, और किसी का छूट गया है? अगर जिनका छूट जाएगा तो वो जहाँ रहेंगे, यानी ऐसा नियम है कि कोई व्यक्ति अगर बाहर में, इस लिस्ट में उनका नाम है लेकिन वो यहाँ नहीं है, तो जहाँ रहेंगे वहीं उनका टीकाकरण होता है और यहाँ से उनको डिलीट कर दिया जाएगा। उतना ही का लिस्ट हम लोग हज भवन को भेज देंगे। कुछ पैसा भी लगता है इसका? इसमें टीकाकरण में कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं। अच्छा सर, इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है? कोई इफेक्ट नहीं है इसका। पहले से ही सब, ये प्रत्येक साल हो रहा है। जी हम समझ रहे हैं। ये प्रत्येक साल हो रहा है और इसमें कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बड़ा ही सुरक्षित टीका है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं इस ज़िले में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हूँ, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में।
मेरा नाम उपेंद्र कुमार यादव हुआ और मैं पिछले साल भी यहाँ आया था और इस साल भी आया हूँ, चूँकि मुझे विभाग के द्वारा नोडल बनाया गया है कि हमारे निगरानी में, देख रेख में और सहयोग से ये जो कार्य होगा। तो हम तो समझते हैं कि मेरा सहयोग तो जो है सो है ही, जिला प्रशासन का, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का भी बहुत महती भूमिका है, बहुत बड़ा सहयोग है और सिविल सर्जन सर का भी इसमें बड़ा सहयोग है। और यहाँ के जो भी मदरसे के लोग हैं, मदरसे के प्रांगण में ही मस्जिद है, उनके इमाम साहब हैं, उनके जो भी लोग हैं वो लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिए हैं और उन्हीं लोगों के प्रयास से ये बड़ा सकारात्मक तरीके से टीकाकरण और प्रशिक्षण का आज कार्यक्रम हो रहा है। तो हमें काफ़ी बेहद खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। तकरीबन 30-35 साल से ये सिलसिला यहाँ इस मदरसे में, जामिया अरबिया सराजुल उलूम में मुसलसल चला आ रहा है। हर साल हज में जाने से पहले, फ़ार्म भरने से पहले लोगों को हज की तरगीब दिलाई जाती है। यहाँ फ़ार्म भरने का इंतज़ाम किया जाता है। फिर जब मौका आता है टीका का, लोगों को जमा किया जाता है। हज की ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ जाकर कौन सा काम किस तरह आपको करना है। फिर हाजी जब हज करके वापस आते हैं तो उनके लिए एक इस्तकबालिया प्रोग्राम भी किया जाता है। तो ये पूरा हज में जाने से पहले से लेकर हज में जाने के वक्त और आने के बाद तक के जितने हैं, ये सारे काम यहाँ एक ज़माने से होता चला आ रहा है। इसमें सिविल सर्जन वगैरह, ये जो हमारे अक़लियती फलाह व बहबूद के जो अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, इन सब का ताउन हमेशा से हम लोगों को हासिल रहा है। आज भी ये अमल हो रहा है, बहुत खुशी का मौका है। छूट जा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या करेंगे? उनके लिए जो लोग छूट जाते हैं उनका भी नज़्म हो जाता है। लिस्ट में अगर नाम है तो वो जहाँ हैं वहाँ उनका नज़्म हो जाता है, या फिर फ़्लाइट से पहले इनको हज हाउस में बुलाया जाता है। जो लोग बाकी रहते